This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में एयर पैसेंजर्स का फुटफॉल बढ़ा। उदयपुर एयरपोर्ट से सितंबर में 71,000 से ज्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया। यह पिछले साल के मुकाबले 4 गुना। कोरोना काल में दूसरा सबसे ज्यादा फुटफॉल। चित्तौड़गढ़ में अवैध हथियार बनाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। रिश्तेदार की सगाई में था आरोपी। पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा। कम रुपए में हथियार बनाकर दुगने दाम में बेचता था। राजसमंद के बागेरी बांध में जलस्तर 29.7 फीट पहुंचा। 292 गांवों की प्यास बुझाने वाले बांध में पानी की आवक जारी। जल्द छलकने की उम्मीद। नंदसमंद का जलस्तर 7.20 फीट। डूंगरपुर में सरकारी रिकॉर्ड से गायब डेंगू मरीजों का आंकड़ा। प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज। जिला अस्पताल अलाप रहा। रीएजेंट नहीं होने का राग। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा। रीट के फर्जीवाड़े का मामला। जयपुर जेल में प्रोडक्शन वारंट पर दूसरे आरोपी को डूंगरपुर लाई पुलिस। अब आरोपियों को आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 की रफ्तार थमने के साथ ही उदयपुर में हवाई यात्रियों का फुटफॉल बढ़ गया है। कोरोना से राहत मिलने के साथ ही पर्यटकों को उदयपुर भाने लगा है। यही वजह है कि सितंबर का महीने में कोरोना काल के बाद पैसेंजर्स के लिहाज से सबसे सफल महीना रहा। इसकी बड़ी वजह उदयपुर में जबरदस्त टूरिस्ट मूवमेंट और नई फ्लाइट्स शुरू होना रही। सितंबर के महीने में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर से 71,477 पैसेंजर्स ने यात्रा की। यह पिछले साल के मुकाबले 4 गुना है। पिछले साल सितंबर में लगभग 18,000 पैसेंजर्स ने यात्रा की थी, जबकि इस महीने में 750 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट रहा। पिछले 1.5 साल में यह मूवमेंट सबसे ज्यादा रहा है। इससे पहले दिसंबर 2020 में 750 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट हुआ था। सितंबर के महीने में 71,477 और अगस्त में 63,942 पैसेंजर्स का उदयपुर में फुटफॉल रहा। यह संख्या इसलिए खास है क्योंकि अगस्त सितंबर आमतौर पर उदयपुर में मेजर टूरिस्ट सीजन नहीं माना जाता। ऐसे में इसके बावजूद इतने पर्यटकों का आना उदयपुर के लिए बेहद अच्छा संकेत है। उदयपुर में टूरिस्ट सीजन आमतौर पर अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। कोरोना के बाद यानी कि अप्रैल 2020 से अब तक महीने में उदयपुर एयरपोर्ट पर अधिकतम 80,196 पैसेंजर्स ने जनवरी में ट्रैवल किया। उसके बाद अधिकतम इसी महीने सितंबर में फुटफॉल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा सदर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर अपने रिश्तेदार के घर सगाई के फंक्शन में गया हुआ था। पुलिस ने महाराष्ट्र बॉर्डर के समीप बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दबिश देकर उसको पकड़ लिया। पूछताछ पर आरोपी ने इसे अपना पुश्तैनी काम बताया। पुलिस ने इससे पहले 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 10 पिस्टल, 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। जांच अधिकारी एएसआई सूरज कुमार ने बताया कि निम्बाहेड़ा क्षेत्र में इन दिनों अवैध हथियारों की तस्करी के मामले बढ़ गए हैं। एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने आदेश दिए हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द धरपकड़ हो। एएसआई ने बताया कि जुलाई को अवैध हथियारों के साथ ही तरनताल पंजाब निवासी हरविंदर सिंह पुत्र हरदेव सिंह जट, तलविंदर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, परमदीप सिंह पुत्र भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 क्विंटल और 20 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यह पिस्टल बुरहानपुर मध्य प्रदेश निवासी शेर सिंह सीकलीगढ़ से खरीदा हुआ है। पुलिस ने मध्य प्रदेश जाकर आरोपी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह फरार हो चुका था। इसके बाद थानाधिकारी सदर फूलचंद टेलर के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। कल सूचना मिली कि आरोपी शेर सिंह अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर अपने किसी रिश्तेदार के यहां सगाई में जा रहा है। इस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर डिटेन कर निम्बाहेड़ा ले आए। पूछताछ में आरोपी ने अवैध हथियार बनाना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजसमंद जिले के 292 गांवों की प्यास बुझाने वाले बागेरी नाका में पानी की आवक लगातार जारी है। इस साल कैचमेंट एरिया में कम बारिश होने के कारण अक्टूबर की शुरुआत तक बागेरी छलका नहीं है। कुल 32.80 फीट भराव क्षमता वाले बागेरी नाका का जलस्तर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक 29.60 फीट तक पहुंच गया। बागेरी बांध अब छलकने से 3.20 फीट दूर है। हालांकि बारिश नहीं होने के बावजूद पानी की आवक जारी है, जिससे लोगों को जल्द ही लबालब होकर छलकने की उम्मीद है। सिंचाई विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के सबसे बड़े बांध नंदसमंद का जलस्तर शुक्रवार सुबह तक 7.20 फीट हो गया है। कुल 32 फीट भराव क्षमता वाले नंदसमंद बांध में कुल 15 फीट तक पानी नाथद्वारा शहर में पेयजल सप्लाई के लिए आरक्षित रखा जाता है। इसके बाद का पानी क्षेत्र के किसानों को रबी की फसल के लिए दिया जाता है। बागेरी नाका छलकने के बाद नंदसमंद बांध में पानी की आवक होती है। इस बार नंदसमंद बांध खाली रह जाने के कारण नाथद्वारा वासियों को पेयजल की समस्या हो सकती है। इसी तरह चिकलवास बांध का जलस्तर 28 फीट, बराई बांध 5.5 फीट और खंडेल बांध का जलस्तर 1.50 फीट हो गया है।
उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले में बारिश के बीच मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जरूरी रीएजेंट उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राइवेट लैब्स में जांच की जा रही है। डेंगू की पुष्टि होने के कारण मरीजों का इलाज किया जाता है, मगर डेंगू मरीजों का आंकड़ा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता। जिले में कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद बारिश के बीच मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित जिला अस्पताल की सेंट्रल लेबोरेटरी में डेंगू जांच के लिए जरूरी रीएजेंट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों की डेंगू जांच नहीं हो पा रही है। मरीज मजबूरी में बाहर से प्राइवेट लैब में डेंगू की जांच करवाता है। कई मरीजों में डेंगू की पुष्टि के बाद डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। डेंगू की रिपोर्ट प्राइवेट लैब की होने के कारण सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आती। ऐसे में सरकारी आंकड़ों में भी डेंगू नहीं आता। डेंगू की जांच के लिए एलाइजा को सबसे बेहतर माना जाता है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल को छोड़कर कहीं भी एलाइजा जांच की सुविधा नहीं है। ऐसे में निजी अस्पताल हो या लेबोरेटरी, उनमें कार्ड से डेंगू जांच की जाती है, जिसमें अधिकतर मरीज डेंगू पॉजिटिव आ रहे हैं। रिपोर्ट को माने तो निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या पिछले 15 दिनों में औसत प्रति अस्पताल करीब 25 है। निजी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके बाद भी गंभीर और जानलेवा रोग का संक्रमण फैलने की कोई सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जाती। जिला अस्पताल ने डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस जैसी जांच शुरू करने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग से रीएजेंट की मांग भेजी है। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि सभी निजी अस्पतालों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि डेंगू की अधिकृत एलाइजा मेथड से ही जांच की जाए। डेंगू पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल दी जाए। इसके बाद भी अभी तक जिला अस्पताल में डेंगू की जांच न होना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। रीट में पास करवाने और डमी परीक्षार्थी बैठाने के एवज में मोटी राशि वसूलने के आरोपी शिक्षक भंवरलाल जाट की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं जयपुर जेल में बंद उसके सहयोगी मुख्य आरोपी भंवरलाल बिश्नोई को भी गिरफ्तार कर पुलिस अब डूंगरपुर ले आई है। दंबोला थानाधिकारी भैयालाल ने बताया कि रीट समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी परीक्षार्थी बैठाने के दूसरे मुख्य आरोपी भंवरलाल बिश्नोई की गिरफ्तारी के लिए एक टीम को जयपुर भेजा गया था। जयपुर केंद्रीय कारागृह में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी भंवरलाल बिश्नोई निवासी बाड़मेर को कोर्ट के आदेश पर प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस भंवरलाल बिश्नोई को लेकर डूंगरपुर पहुंची। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी भंवरलाल बिश्नोई भी बाड़मेर के धोरी मन्ना में सरकारी स्कूल का टीचर था। मामले में 6 दिन के लिए रिमांड पर चल रहे आरोपी शिक्षक भंवरलाल जाट के रिमांड पूरा हो गया था, जिस पर कोर्ट ने आरोपी भंवरलाल बिश्नोई के साथ ही भंवरलाल जाट को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 3-3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों को आमने सामने कर उनसे पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि रीट भर्ती परीक्षा से पहले 23 सितंबर को दंबोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी परीक्षार्थी बैठाने के मुख्य आरोपी शिक्षक भंवरलाल जाट को गिरफ्तार किया था। इसके पास से पास करवाने के एवज में लिए गए 12,17,000 रुपए की राशि भी बरामद की गई थी। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।